तो आज के युवा उद्यमी कौशल शो में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, आज तो काफी जोश, उत्साह, उमंग है। हाथ फिर भी चलाए जा रहे हैं। क्यों ना चलाए, मैं भी तो चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहती हूँ। तुम भी तो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हो, तुम्हारा राज क्या है? मैं क्या बताऊं, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता हूँ। इससे सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और दिमाग भी एकदम फ्रेश फील करता है। ये व्यायाम मुझे दिन भर की एक्टिविटीज बखूबी निभाने के लिए मतलब तैयार कर देता है। आई एम सीरियस, आई लाइक रियली एक्सरसाइज। अच्छा, झूठ खत्म हो गया हो तो सच बता दो। ये सच्ची बात है। हाँ। चलो, हम सबके लिए अपनी सेहत बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके पास खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, योगा करना, दौड़ना आना। यस, काफी ऑप्शंस हैं। वैसे तुम्हारी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज तो एक्चुअली बातें करना है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कराटे, जो मार्शल आर्ट्स का एक आर्ट फॉर्म है। ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मुझे क्रव मगा भी बहुत पसंद है। पता है, इसमें आत्मरक्षा भी सीखी जाती है। इसके बाद मैं जिसकी चाहे नाक तोड़ सकती हूँ। डराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा जबरदस्ती का डराना। अरे डोंट वरी, यू आर सेफ। तुम लंबी सांस लो और बस रिलैक्स करो। तब तक मैं अपने दर्शकों को उन युवा लड़कियों और लड़कियों से मिलवाऊंगी जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए। मेरा नाम अनामिका वालिया है और मैं एक प्रोफेशनल टाइक्वांडो एथलीट हूँ और मैं पिछले 12.5 साल से ये स्पोर्ट परस्यू कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ टेक्निक व्हिच इंक्लूड डिफेंस, अटैक and how to grab a person. So first you have to defend yourself from any attack, and then you need to grab the person, and then you need to kick or attack any. तो जो हमारा सेकंड मूव है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने आप को कैसे डिफेंड करें अगर कोई व्यक्ति आपका गला के दोनों हाथों से पकड़ ले। और इन सब मूव्स के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप नहीं रहेंगे तो ये आप मूव्स किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। सो सेकंड मूव के लिए जब कोई व्यक्ति आपका दोनों हाथों से गला पकड़े तो उसके दोनों हाथों के बीच में से अपना हाथ लेके जाइए और बाहर की तरफ उसको पुश कर दीजिए, तो इजीली उसका जो ग्रिप है वो टूट जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए किसी की भी किक से, और उसके बाद उसको कैसे अटैक करें आप। सो जो फर्स्ट मूव है वो है डाउन ब्लॉक। देन यू हैव टू किक एंड देन यू हैव टू पंच। So, जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी पर्सन आपका आके कॉलर पकड़ ले तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि रोड पे चलते टाइम अगर कोई भी पर्सन आपको आके पीछे से ग्रैब करे तो आप अपने आप को कैसे छुड़ाएं। और आपको मेरी एक एडवाइस ज़रूर माननी होगी कि रोड पे चलते टाइम कभी भी अपना फ़ोन यूज़ ना करें। इसको बोलते हैं इंस्पायरिंग। बिल्कुल इंस्पायरिंग। सेल्फ डिफेंस ना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लड़कों के लिए जितनी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं और औरतों के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में अनहोनियां होती रहती हैं, तो अगर लड़कियां और महिलाएं सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगी तो हम सब अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य से याद आया कि आज के शो में युवाओं ने अपने प्रश्न भेजे हैं, लेकिन उन्हें सुनने से पहले आपको याद दिला दें, और जैसा कि हम रोज आपको कहते हैं आ रहे हैं, इस एपिसोड के सवालों के सिलसिले ध्यान से देखें, पेन और नोटबुक तैयार रखें,
सवालों को नोट करें और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें। या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें उसके द्वारा भी जवाब दे सकते हैं। पहले 400 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप अपने आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा सकते हैं। तो चलिए कुछ युवाओं के क्वेश्चंस सुनेंगे। बिल्कुल। हाय DIY शो, मैं पटना से हूँ। मेरा नाम नंदिता सिंह है। मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं अपने देश के नदियों के पानी को प्रदूषित होने से कैसे रोकूं? हेलो DIY शो, मेरा नाम मुस्कान है और मैं पटना से हूँ और मैं 11th में हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या हर लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है? मेरा सवाल यह है कि वुमेन पुलिस हमारे सोसाइटी में क्या क्या बदलाव ला सकती है? बढ़ते प्लास्टिक के यूज को कैसे कम किया जा सकता है? आप अपने देश की नदियों के पानी को प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं? आप नदी और तालाब में कचरा फेंकना बंद करो और ये बात सबको बताओ कि हमारी नदियाँ कचरे के डिब्बे नहीं है कि नहीं? पता है, मैंने जहां महिला पुलिस को देखा है वहां क्राइम रेट कम होता है और लड़कियां बेडर घर से बाहर निकल सकती हैं और काम पर भी जा सकती हैं। तो फिर रोजाना के जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम किया जा सकता है? प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करो ना प्लीज, और दूसरों को भी ये बताओ। और अब अपने पेपर पेन सब कुछ तैयार रखें क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं हमारा ये बेहतरीन सेगमेंट जिसका नाम है सवालों के सिलसिले। पहला सवाल, क्या आज की कहानी के नायकों को नौकरी मिल जाती है या वो कोई उद्यम शुरू करते हैं या दोनों करते हैं? दूसरा सवाल, युवा महिलाओं या फिर सभी उम्र की महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट्स यानी आत्मरक्षा सीखना क्यों जरूरी है? तीसरा सवाल, पुरुष क्या कर सकते हैं ताकि लड़कियां और युवा महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए स्कूल, कॉलेज या काम पर जा सके या अपने उद्यम निडर होकर चला सके? मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आपने महिला पुलिसकर्मी को देखा है जहां आप रहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, और हमें इस सवाल का जवाब जरूर जानना है कि ये शो देखने के बाद आप क्या करेंगे। जी हाँ, ये शो देखने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दीजिएगा या फिर यस ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पे और उस पे अपने जवाब दीजिए। पहले 600 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज के हमारे एपिसोड पे आज का ये रोमांचक ग्राफिक नॉवल जिसे हम इस एपिसोड में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो जल्द भेजिए अपने जवाब और अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा लड़कियां नौकरी पर जाएं या अपनी पसंद का स्टार्टअप करें, ये भी हमारा लक्ष्य है। पर समस्या की बात यह है कि आज भी उनके लिए दुनिया थोड़ी जोखिम भरी तो है। इतिहास गवाह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम डटे रहेंगे और इस बात पर आप सबको मिलवाते हैं सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट सुपर बॉक्सर सुमन कुमारी से। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं इंडियन बॉक्सर हूँ। जो কাজটা ছেলে করলো না এই কাজটা আমার মেয়ে করুক, তো ওনার বাবা भी সাপোর্ট করিনি। মেয়ে মানুষ আছে, মার খেয়ে আসতো, মুখ কান ফুলিয়ে নিত, ওসব আমার কোনো ভয় ছিল না। আমি জানি যদি আজকে মার খাচ্ছে তো কালকে মারবে, ওই জন্যে আমরা সবাই সাপোর্ট করতাম কি তুমি এই বক্স নিয়ে থাকো। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं ये सच बताती हूँ। पापा बोलते थे मत जाओ मत जाओ, हाँ ठीक है ओके, हम चले जाते थे। प्रॉपर ट्रेनिंग, रेस्ट, डाइट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हम लोग बस बोल सकते हैं। माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके कि हाँ मुझे खेलना है और मतलब मुझसे होगा, मैं जीत सकती हूँ।
बस जीतना है और कुछ नहीं, जीतना है। और जो लोग हैं उन लोग को गलत साबित करना है कि लोग ही मतलब वो माइंड को तैयार कर देते हैं। जब वो बोलते हैं ना कि आप जीत नहीं पाओगे, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो चाइना है, तो हम भी तो इंडियंस है ना। इसे कहते हैं जज्बा। एब्सोल्युटली सैल्यूट। तो जैसा कि हम आपको अपने लक्ष्य के बारे में बता रहे थे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में लड़कियां और महिलाएं नए नए क्षेत्रों में काम करें, जैसे कोडिंग, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, और नए नए उद्यम शुरू करें जो सोलर जैसी क्लीन एनर्जी यानी पर्यावरण हितैषी ऊर्जा से चलते हों, और ऐसा करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानियों में देखा है, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, हम आपको बताते हैं। आप देखें कि आपके घर के आसपास क्या सुविधाएं हैं। अगर जिम, कराटे क्लास, क्रव मागा वगैरह कुछ ऐसा है तो उसे ज्वाइन डेफिनेटली करें। वहां दिल लगाकर सीखें और घर पर अभ्यास करें। अगर आसपास कुछ नहीं है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट पर हजारों की संख्या में वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी खेल सीख सकते हैं। अगर इन सब के बारे में आपको पता करने के लिए कोई समस्या हो रही है तो टेंशन क्यों लेने का, बिंदास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानते हैं जो इंटरनेट पर ऑनलाइन चलते हैं, और तो और हमें बिहार में भी ऐसी संस्थाएं पता है जहां आप अभ्यास कर सकते हैं ना। हम सब जानते हैं, मेरा मतलब है कि हमारी पूरी टीम है जो बिहार में फैली हुई है और ये सब जानती है। वेरी फनी केतन। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सब सीखने के फायदे आपकी आत्मरक्षा तक की सीमित नहीं है। अगर आपको ये आता है और आप तंदुरुस्त हैं तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आप चाहें तो पुलिस वुमन यानी महिला पुलिस कर्मी भी बन सकते हैं। अरे हाँ, मैंने तो ये तक सुना है कि बिहार में 10,000 पुलिस कर्मचारी महिला हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने। क्या आपने देखी है खाकी कपड़ों में युवा महिलाएं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि बिहार लड़कियों और महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो? मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है जब मैं इतनी सारी महिलाओं को बाहर काम करते हुए देखती हूँ। डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाकी प्रदेश में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन बिहार ने तो कीर्तिमान पहले से स्थापित कर दिया। अब जिस पुलिस वुमेन की बात हो रही है, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। अनीशा सिंह, आइए देखते हैं कि उनका पुलिसकर्मी बनने पर क्या कहना है। मैंने एक सपना देखा, मैंने उसे जिया अपने सपने में और आज वो हकीकत मैं खुद बनाई हूँ। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तब आपको 3 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने पड़ेंगे। पहला पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जो उसे कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ, जो सपने आप देखते हो आप उसे जियो, अपने दिमाग के 4 दीवारी और लोगों के घर के 4 दीवारी से बाहर निकलो। अपने दिमाग की 4 दीवारी से बाहर निकलो, क्या खूब कहा है। देखा आपने उनके चेहरे पर कैसा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये तभी होता है जब आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप खुद बिलीव करते हो। तो जैसा ये एक रास्ता है, वैसे बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहें तो उद्यमी बन सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप महिलाओं और लड़कियों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे आप महिलाओं और लड़कियों के लिए ट्रैवलिंग यानी लोगों को जगह जगह जाकर सिखाने वाला सेल्फ डिफेंस का कोर्स शुरू कर सकते हैं। हाँ, और इसे भी मोबाइल ड्राइविंग स्कूल की तरह मोबाइल यानी कि मतलब चलता फिरता रखा जा सकता है। यानी कि आप ये भी गांव-गांव और छोटे शहर जाकर सिखा सकते हैं। इससे फायदा होगा कि आपका व्यवसाय एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, थोड़ा फैलेगा। बिल्कुल। आप जरा सोचिए, बिहार में लगभग 3 करोड़ लड़कियां और महिलाएं हैं और ये सब आपके भावी ग्राहक हैं। सोचिए, आप आत्मरक्षा सिखाकर कितनी जिंदगियां बदल सकते हैं। मैं एक बात बोलूं? यस। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी। मेरे को स्टोरी चाहिए। ओके, चलिए, ये एक एक्शन एडवेंचर कहानी है
4 युवा महिलाओं की, जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला लिया और आगे चलकर पुलिसकर्मी और आत्मरक्षा की कोच बनी। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए बिहार को सुरक्षित प्रदेश बनाया। कहानी का नाम है चतुर चौकड़ी। आई लव द नेम। तो चलो प्ले बटन दबाओ। कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या लड़की अकेले किधर जा रही है? हम छोड़ दे। मैं अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। पकड़ो इन्हें। लड़कियों को परेशान करने में शर्म नहीं आती? थैंक यू मैडम, आपने सही समय पर आकर गुंडों को सबक सिखा दिया। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि बनूंगी तो पुलिस वुमन ही बनूंगी। और फिर हम सभी ने सीखना शुरू किया। लेकिन कुछ रास्ते अलग होकर भी साथ जुड़े रहते हैं। फलक, हमें तुम्हारे पुलिसकर्मी बनने के सपने की कद्र है, लेकिन हम दोनों आत्मरक्षा एकेडमी शुरू करना चाहते हैं। और वहाँ से एक नया सफर या एडवेंचर शुरू हुआ। हमारी ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी में होने लगी तो मेरी दोस्त एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते पर थी। सपने अगर सच्चे हो तो पूरे भी होते हैं, बस उसके लिए हिम्मत लगती है। जितनी ज्यादा महिलाएं पुलिस में होंगी, दुनिया उतनी ही सुरक्षित होगी। अपने आत्मसम्मान के लिए आत्मरक्षा करना जरूरी होता है। तो आइए और जुड़िए हमारी इस चतुर चौकड़ी के साथ। वाह, पुलिस वुमेन सेल्फ डिफेंस कोच है। कितना बढ़िया फ्रेंड सर्कल है। दोस्त हो तो ऐसे जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। जिन्हें अपना भविष्य सरकारी नौकरी में बनाना है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया अवसर है ये पुलिस वुमेन बनने का। लेकिन हम जानते हैं कि उसमें कितना कंपटीशन होता है और क्या पता आप भविष्य में क्या चाहें। तो आप नौकरी की तैयारी के साथ साथ नए नए कौशल सीखें, इंटर्नशिप करें। हाँ, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यवसाय करने की इच्छा हो जिसके द्वारा आप महिलाओं के जीवन में सुधार ला सकें, राइट? एब्सोल्युटली। और यदि आप व्यवसाय करना चाहती हैं तो यूथ वेंचर फंड के दरवाजे खुले ही हैं आपके लिए। आप वहां निवेश की रकम के लिए आवेदन दे सकती हैं। अगर वे 18 से 23 की उम्र के हैं और उनका उद्यम महिलाओं की जिंदगियां सुधारता है और कम से कम 10 नौकरियां पैदा करता है। उनका आइडिया कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे कोलकाता के मित्र हैं सुभान। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरे माता पिता ने मुझे सहयोग किया, नहीं तो अभी तक कोलकाता के 70 जगह में अच्छी तरह वेंडिंग मशीन रखना मेरे लिए संभव नहीं होता। आशा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ही कोलकाता में हर जगह वेंडिंग मशीन लगा पाऊँगा। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मणिपाल से एक अच्छे आदमी जो वित्तीय रूप से कुछ सहायता किए हैं, उसी के कारण मैं सैनिटरी पैड खरीद पाया और एक प्रक्रिया तैयार किया कि वितरक से मैं 3 रुपये में एक सैनिटरी पैड खरीदूंगा और 3 रुपये में ही वो पैड महिलाओं को भी मिलेगा। इसकी विस्तृत रूप से जानकारी ऐप में दी गई है। बाद में इस प्रक्रिया को और विकसित करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से लड़कियों के पास सैनिटरी पैड और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सारी चीज़ें पहुंचा दूं। वाह भाई वाह। दोस्तों, याद है हमने बात की थी कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। केतन, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या ब्यूटीफुल बदलाव लाया ना यार। इस पे तो एक कविता बनती है। हाँ हाँ प्लीज सुना दो। तुम्हारे पेट में कहाँ रहने वाली है? अरे अरे बोलो इरशाद। इरशाद। कोलकाता के सोभान बने पैडमैन महान, इनसे सीखें जनाब, बदलेगा सारा जहां। अगर आप शुरू करें वहां, आप रहते हैं जहां। मतलब आप राइमिंग देख रहे हो, जहां आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। मतलब थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई आज तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में। तुम्हारा ये कौशल ना दिन पे दिन बेटर होता जा रहा है।
अब क्या बताएं, तो बड़प्पन है अपना। तो पुलिसकर्मी की नौकरी और आत्मरक्षा के उद्यम के बारे में अधिक जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ें। इसकी किताब पाने के लिए आप हमारे सवालों के जवाब भेजें और आप ये नॉवेल जीत सकते हैं। और आप हमारा ये शो फिर से गोइंग टू स्कूल के YouTube चैनल और ऐप पर देख सकते हैं। और एक आखिरी बात, आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके आसपास कौन कौन सी महिलाएं हैं जो अपना व्यवसाय चलाती हैं और समाज की समस्याएं सुलझाती हैं। हमें जरूर बताएं उनके बारे में, हम उन्हें अपने शो पर आमंत्रित करेंगे। तो दोस्तों, बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे लगता है कि हमें इस शो का नाम Women at Work रख देना चाहिए, है ना? मतलब हाँ, रख सकती हो, लेकिन सीन ये है कि हम भी सीख रहे हैं ना। हाँ, नहीं करे, बट यू बॉयज बेटर लर्न। लाइन पे लग जाओ। तुम कुछ भूल रही हो। क्या? ओह यस, सॉरी, यही कि हमारे दर्शकों को फिर से बताना है कि आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े किसी भी सवाल को हमें हमारे दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। अगर हमें आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो शायद आपका प्रोजेक्ट आइडिया फंडिंग भी पाले। आप ये भी बता सकते हैं कि आपने इस एपिसोड में क्या सीखा, आपको हमारा शो कैसा लगा। जो भी आपके विचार आचार हो, आप हमें भेजना ना भूलें। और जब आप हमें फीडबैक देते हो ना, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्यार भेजिएगा इनसे। हाँ, आई डिजर्व इट मोर। वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिलहाल मैं हूँ केतन सिंह, नमस्कार। और मैं हूँ काव्या सिदानी, फिर मिलेंगे, बाय बाय। केतन, तुम कुछ खेलते वेलते हो कि नहीं? हाँ, खेलता हूँ ना, पत्ते बहुत अच्छे से खेलता हूँ, रात को 3-3 बजे तक। अरे पत्ते नहीं बाबा, मतलब प्रॉपर कुछ गेम वेम। अच्छा, जाके स्पोर्ट्स। हाँ, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। कल रात को तो मैं रेसलिंग खेल रहा था। क्या बात कर रहा है? हाँ। किसके साथ? अकेले ही, वीडियो गेम पे। वो क्रिकेट, फुटबॉल सब वीडियो गेम मेरे पास है ना, तो मस्त एकदम वायर लगा के। वीडियो गेम वाला नहीं केतन, बाहर जाके खेलते हो या नहीं? नहीं, मेरे को दर्द, तो मेरे कमर में प्रॉब्लम होती है, घुटना दर्द करता है, सर दुखता है, पसीना आता है, चिप होता है सोच के। इसलिए ऐसी हालत है तुम्हारी। कैसी हालत है? एकदम अनफिट। क्या? दिस इज अनफिट? आपने सुना है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। एग्जैक्टली। तो खेल कूद से कैसे आप लाजवाब बन सकते हैं, कैसे नहीं बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या नहीं बन सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी।